नवंबर तक ही जलती है पराली, तो दिसंबर जनवरी में क्यों गैस चैम्बर बनती है दिल्ली? दिल्ली के प्रदूषण पर मैराथन राजनीति जारी है। अक्टूबर शुरू होते ही दिल्ली गैस चैम्बर बननी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर राजनीतिक आरोपों का दौर भी शुरू हो जाता है। दिल्ली में प्रदूषण पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला बीते कई सालों से चल रहा है। वहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सार निकालें तो दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए पराली के धुएं को जिम्मेदार बताया जाता है और इसका दोष किसानों पर मढ़ दिया जाता है। मसलन किसानों की पराली जलाने से प्रदूषण होने का एजेंडा सेट किया जाता रहा है। थोड़ी देर के लिए इस एजेंडा सेट करने की इन राजनीतिक कोशिशों को सच मान भी लिया जाए तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पराली तो नवंबर तक ही जलती है, तो ऐसे में दिसंबर और जनवरी में भी दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बनती है? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। आइए पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि नवंबर में अमूमन पराली जलाने के मामले बंद हो जाते हैं, तो आखिर दिसंबर और जनवरी में कैसे दिल्ली की हवा प्रदूषण की वजह से दम घोटू बन जाती है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं किसानों को प्रदूषण के लिए कसूरवार ठहराना कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले पराली का गणित समझते हैं। दिल्ली के प्रदूषण और पराली के धुएं का कनेक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि पहले पराली का गणित समझा जाए। असल में 15 सितंबर तक पंजाब में धान की फसल पकनी शुरू हो जाती है, मतलब धान कटाई भी शुरू हो जाती है। उसके साथ ही पंजाब से धान की पराली में आग लगने के मामले सामने आने लगते हैं। मगर पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में पराली जलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है और नवंबर की शुरुआती 10 से 15 दिन पराली में आग लगाने की घटनाओं का पीक होता है। इस दौरान दीपावली भी होती है और दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। लेकिन पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं। मसलन 2020 में पंजाब में पराली जलाने के कुल 76,000 मामले सामने आए, जबकि इस साल अभी तक पराली जलाने के लगभग 30,000 मामले सामने आए। सीधी सी बात है, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में कम हुई हैं और इस बार पिछले सालों की तुलना में दीपावली पर पटाखे भी कम फोड़े गए हैं। उसके मायने निकाले जाएं तो समझ आता है पराली के धुएं के बिना दिल्ली में प्रदूषण है। हालांकि ये भी सच है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी है, लेकिन प्रदूषण को लेकर पराली के धुएं और किसानों पर जिस तरीके से राजनीति होती रही है वो जरूरत से ज्यादा है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए दिल्ली के अंदर का उत्सर्जित होने वाला प्रदूषण बड़ा जिम्मेदार है। दिसंबर और जनवरी में दम घुटू होती है दिल्ली की हवा। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली का धुआं जिम्मेदार है या पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण को और अधिक बढ़ाता है? उस फर्क को दिसंबर और जनवरी में होने वाले प्रदूषण से समझना होगा। दिसंबर और जनवरी में दिल्ली का प्रदूषण दम घुटू हो जाता है। असल में अक्टूबर से नवंबर तक पराली जलती है। इसी समय ठंड भी दस्तक देती है, हवा की गति कम होती है, तो वहीं दीपावली में पटाखे भी जलते हैं। तो वहीं गाड़ियों और उद्योगों के साथ मिलकर पराली का धुआं प्रदूषण को बढ़ाता है। वहीं नवंबर के बाद जब पराली का धुआं खत्म हो जाता है, लेकिन ठंड बढ़ने से गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण दिसंबर और जनवरी में दिल्ली की हवा को एकदम घुटू बनाता है। सीपीसीपी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पिछले 5 साल के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो नवंबर में दिल्ली में औसतन 7 से 10 दिन ही दिल्ली की हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में रहती है, तो वहीं दिसंबर और जनवरी में भी औसतन 5 से 7 दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब से गंभीर की श्रेणी में रहती है। बात साफ है, नवंबर में भी प्रदूषण होता है, दिसंबर में भी प्रदूषण होता है और जनवरी में भी प्रदूषण होता है। तो इस बात को अगर हम समझें, जब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दिल्ली प्रदूषण की गिरफ्त में रहती है और पराली जलाने के मामले सिर्फ नवंबर तक ही होते हैं, तो आखिरकार दिसंबर और जनवरी में प्रदूषण किससे होता है? किसानों को नवंबर की पराली का दोषी बताने की जो कोशिशें हैं, इसमें यह कह दिया जाता है कि किसान पराली जलाने के दोषी हैं।
तो ये भी समझना होगा कि दिसंबर और जनवरी में किसान जब पराली जलाते ही नहीं है तो दिल्ली की हवा कैसे प्रदूषित होती है। ये बात सच है कि पराली के धुएं की दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सेदारी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि दिल्ली पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार है। तो इस फर्क को समझना होगा, इस फर्क को जानना होगा और इसी आधार पर हमें यह तय करना होगा कि प्रदूषण का असल जिम्मेदार कौन है और किसानों को कोसना बंद करना होगा, क्योंकि किसान इस मजबूरी में पराली जला रहे हैं वो बड़ी, अगर वो मजबूरी में पराली को ना जलाएं तो इस देश में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।